इन दोनों तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, जो देखने में शायद बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं, मगर इसमें एक तरफ हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं और दूसरी तरफ हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। मगर इन तस्वीरों को साइड बाय साइड रखकर देखने से हम शायद बता भी ना पाएं कि इनमें से कौन सी तस्वीर ब्रेन की है और कौन सी यूनिवर्स की। मगर हमारे ब्रेन और यूनिवर्स में इस कदर सिमिलैरिटी आखिर है क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को देखकर यूं लगता है कि जैसे ये एक बहुत बड़ा ब्रेन हो, या फिर ब्रेन को स्टडी करने पे ऐसा लगता है जैसे हमारा ब्रेन पूरा एक यूनिवर्स है। मैं जानता हूं कि सुनने में ये एक बहुत ही अनबिलीवेबल सी बात है कि कहाँ इतना बड़ा यूनिवर्स और कहाँ एक छोटा सा ब्रेन, इनमें आखिर सिमिलैरिटीज हो कैसे सकती हैं। मगर ये बात तो बिल्कुल सच है कि हमारे दिमाग और यूनिवर्स का डिज़ाइन तकरीबन सेम ही है। आखिर कैसी की वीडियोज़ में खुश आमदीद। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी क्या चीज़ है जो इंसान को इस यूनिवर्स के साथ जोड़ कर रखती है, एक ताल्लुक में रखती है? इसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, यानी कि हमारी सोच, हमारा शऊर। अगर हमारी इस कॉन्शियसनेस को ख़त्म कर दिया जाए और हमारी सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया जाए तो हम भी एक जानवर से ज़्यादा कुछ भी नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारे पास अगर कॉन्शियसनेस है, हम सोच सकते हैं और समझ सकते हैं, और हमारा डिज़ाइन बिल्कुल यूनिवर्स के डिज़ाइन की तरह ही है, तो क्या यूनिवर्स भी कॉन्शियस है? क्या उसके पास भी सोचने की कोई सलाहियत मौजूद है, या फिर ये सब महज एक इत्तेफाक है? ये बात तब शुरू हुई जब दो साइंसदानों ने ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स के नेटवर्क और यूनिवर्स के कॉस्मिक नेटवर्क के दरमियान सिमिलैरिटीज ढूंढना शुरू की, जिनमें से एक हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंको वेजा और न्यूरोसर्जन एल्बर्टो फिलेटी। उन्होंने देखा कि 40x मैग्निफिकेशन पर ब्रेन में जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे थे वो बिल्कुल जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली हुई एक तस्वीर में यूनिवर्स के स्ट्रक्चर से मेल खा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने जब यूनिवर्स और ब्रेन को कंपेयर करने की कोशिश की तो उन्हें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं मिली। मगर फिर उन्होंने मैग्निफिकेशन को बढ़ाकर इन्हीं ब्रेन स्ट्रक्चर्स को जब देखा तो वो हैरान हो गए कि ब्रेन के इन सैंपल्स में छोटे छोटे ऐसे डॉट्स थे जो बिल्कुल गैलेक्सीज की तरह लग रहे थे। और उन्होंने इसे जब मैक्सिमम लेवल पर जूम किया तो उनकी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही, क्योंकि अब उन्हें इन छोटे छोटे डॉट्स के साथ वो लाइंस भी नज़र आ रही थीं जो इन डॉट्स को कनेक्ट कर रही थीं, बिल्कुल यूनिवर्स की इमेज की तरह। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक न्यूरॉन अपने इर्द गिर्द तकरीबन 4 न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह से एक गैलेक्सी उसके इर्द गिर्द तकरीबन 4 या 5 गैलेक्सीज के साथ कनेक्ट होती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारे दिमाग में भी चांद, सितारे, प्लैनेट्स और स्टार्स मौजूद हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं डिज़ाइन की। हैरत की बात यह है कि इन दोनों का डिज़ाइन एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। यूनिवर्स हो या ह्यूमन ब्रेन, दोनों के ही सिस्टम वेल डिफाइंड नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं। इसको यूँ समझें कि जो काम ब्रेन में न्यूरॉन्स कर रहे होते हैं वही काम यूनिवर्स में गैलेक्सीज कर रही हैं। न्यूरॉन्स नोड्स के साथ कनेक्ट होते हैं और गैलेक्सीज फिलामेंट्स के साथ। हैरत की बात यह है कि ब्रेन में टोटल मैटर जो है वो 30% होता है, और हैरत अंगेज तौर पर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मैटर 30% ही होता है। यानी कि ब्रेन और यूनिवर्स दोनों में 70% बचा हुआ पैसिव एलिमेंट या पैसिव मटेरियल होता है, जो कि ब्रेन में ये पैसिव मटेरियल पानी और यूनिवर्स में पैसिव मटेरियल डार्क एनर्जी होती है, जिसके बारे में काफ़ी रिसर्चर्स का ये कहना है कि वो एक फ्लूइड की तरह है, मगर हम उसे देख या महसूस नहीं कर सकते। इसी तरह से ब्रेन और यूनिवर्स में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं कि एक वीडियो में शायद तमाम बयान भी नहीं हो सकती। और अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी इन डिटेल रिसर्च मिल जाएगी। ब्रेन सेल्स और गैलेक्सीज की तस्वीर तो आप पहले ही देख चुके हैं, मगर यहाँ पर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर एक तरफ DNA है और दूसरी तरफ डबल हेलिक्स नेबुला, और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि डेथ ऑफ अ स्टार और एक तरफ बर्थ ऑफ अ सेल। और इस तरह की बहुत सी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी जिसमें आप हैरत अंगेज तौर पर देख सकेंगे कि कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं ह्यूमन बॉडी और यूनिवर्स के दरमियान। ब्रेन और यूनिवर्स में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ की वजह क्या ये है कि हमारा ब्रेन एक यूनिवर्स है, या फिर ये यूनिवर्स भी हमारे ब्रेन की तरह ही एक बहुत बड़ा दिमाग है जो खुद से सोच सकता है? या फिर इसकी असल वजह ये है कि जिसने भी इस यूनिवर्स को बनाया है उसी ने ही हमारा ब्रेन बनाया है, यानी कि
हमारे ब्रेन और यूनिवर्स को बनाने वाला डिज़ाइनर कोई एक ही है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर आप इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।